सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2021 से अब आपको परचेज के ऊपर जो है वो टैक्स यानी कि टीडीएस जो है डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194Q जो कि लाया गया था न्यू सेक्शन, वो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स के परचेज के ऊपर आपको टीडीएस का डिडक्शन जो है वो करना पड़ेगा। सर्विसेज के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर आप देखेंगे तो ये आया था फाइनेंस एक्ट 2021 से, जिसे अब इफेक्ट किया जाएगा 1 जुलाई 2021 से। पूरी डिटेल में समझेंगे कब डिडक्ट करना है कब नहीं। इससे पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 6 जून 2021 को यानी कि कमिंग संडे को जीएसटी रिफंड और प्रोसेस ऑफ जीएसटी रिफंड से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो क्लोज होने से पहले इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशंस को कंप्लीट करा सकते हैं। अब देखिए, ये जो सेक्शन 194Q है ये आपके ऊपर कब लगेगा। इसका सब सेक्शन 1 कहता है एनी पर्सन, यानी कि ये हर एक पर्सन पे लगेगा जो कि बायर है। और बायर कौन है वो अभी हम लोग समझेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट, यानी कि अगर आप एज अ बायर हैं और बायर के डेफिनेशन में आप फॉल करते हैं तो आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं जो कि रेसिडेंट है, यानी कि जो रिसीवर है वो रेसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब जिससे आपने माल खरीदा है यानी कि आपका सेलर वो रेसिडेंट होना चाहिए। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर shall at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode। अब यहां पर आप पेमेंट कैश में कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, ईसीएस के थ्रू भी कर सकते हैं। विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो आपने पेमेंट किया है वो या फिर आपने परचेज किया है, दोनों में से जो अर्लियर होगा उस पीरियड के लिए उस डेट पे आपको डिडक्ट करना है टीडीएस इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स। 50 लाख रुपए से ऊपर का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट जो है वो करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि बायर का क्या मीनिंग है वो समझना, और परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, यानी कि किसी एक प्रीवियस ईयर में अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का आपने परचेज कर लिया है जिसके रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट करना है तो आपको टीडीएस जो है वो काटना होगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो बायर है, क्योंकि एलिजिबल बायर को ही टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है, तो बायर का क्या मीनिंग है। बायर का मीनिंग जो इन्होंने दे रखा है वो ये दे रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बायर मीन्स अ पर्सन whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। अब यहां पर समझिएगा क्या हुआ। लेट सपोज आप हैं मिस्टर ए जिसने माल परचेज किया है इस ईयर में 50 लाख रुपए से ऊपर का, तो आपको ये चेक करना है कि आपके ऊपर 194Q लागू होगा या नहीं। ये चीज चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। लेट सपोज ये जो परचेज का एग्जांपल मैंने दिया है ये आपने किया है 21-22 में, तब आपको ये चेक करना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या आपकी, यानी कि आप परचेजर हैं तो आपकी सेल्स जो है वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर थी या नहीं। अगर आपकी सेल्स एज ए की सेल्स 10 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं थी तो आपके ऊपर 194Q का प्रोविजन जो है वो नहीं लगेगा। क्लियर है। दूसरा, नॉट बीइंग अ पर्सन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। एक तो वो लोग जिनका की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है वो,
प्लस वो जिनका नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्पशन मिल जाएगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपका 10 करोड़ से ऊपर होने के बावजूद भी आपको 194Q जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपके ऊपर प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसकी डिटेल्ड में जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन यानी कि जुलाई एडिशन जो टैक्स मैगजीन आएगी उसमें आपको 194Q जो है देखने को मिलेगा। जून महीने की एडिशन आज या कल, मोस्ट प्रोबेबली कल आपको रिलीज कर दी जाएगी, आप लोगों तक पहुंच जाएगी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आज ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये एडिशन होने वाला है जिसमें हमने ड्यू डेट कैलेंडर फॉर जून 21, इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन 15 से लेकर 27 तक आए थे वो भी कवर किया है। इसके बाद एनुअल रिटर्न में जो सिंप्लीफिकेशन किया गया है और इनकम टैक्स के अंदर जो रिलीफ दी गई है वो सारी की सारी इस बार जून महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड किया गया है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी टैक्स मैगजीन की कॉपीज जो है वो बुक करा सकते हैं। आगे इसमें लिखा गया है जो हमारा सेक्शन 194Q है, where any sum referred to in subsection 1 is credited to any account। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पेमेंट जो है किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, चाहे वो सस्पेंस अकाउंट, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सारा का सारा अमाउंट किसी भी अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया हो उसके ऊपर 194Q जो है वो लागू हो जाएगा। If any difficulty arises in giving effect to the provision of this section, ये 100% तय है कि जब ये प्रोविजन इंप्लीमेंट होगा तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर, इस प्रोविजन के अंदर ये बता रखा है कि अगर दिक्कत आएगी तो बोर्ड यानी कि CBDT जो है वो सर्कुलर इशू करके आपको क्लैरिफिकेशन देगा कि किस सिचुएशन में किस तरीके से TDS जो है वो डिडक्ट होगा। जो भी गाइडलाइंस आएंगे वो एप्लीकेबल कर दिया जाएगा जो भी पर्सन लायबल होगा TDS के लिए। ये प्रोविजन कहां नहीं लगेगा? ये प्रोविजन वहां नहीं लगेगा जिस ट्रांजैक्शन में TDS किसी और सेक्शन में ऑलरेडी कटता है या फिर TCS कलेक्ट होता है 206C के अंदर एक्सेप्ट 1H ऑफ 206C, जिसमें सेलर के ऊपर लाइबिलिटी दी गई थी कि TCS जो है कलेक्ट करना है। तो 1 जुलाई से अब परचेज के ऊपर जो ये नया टैक्स लगने वाला है इसकी आपको तैयारी कर लेनी है ताकि कोई भी गड़बड़ जो है वो ना हो जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि परचेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका क्या करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।